कुछ दोस्त सड़क किनारे लगे जायका मुर्गा के ठेले पर बैठकर गर्म तेल में तले हुए मसालेदार चिकन के टुकड़ों का आनंद ले रहे थे और बेफिक्री से बातें कर रहे थे। रात के लगभग 8:30 बज चुके थे। यह जगह शहर के कोलाहल से कुछ दूर अरब सागर के किनारे थी, जहां दिन में खासी चहल पहल रहती थी। अब सड़क पर गाड़ियों का शोर धीमा पड़ चुका था। समंदर के किनारे पर काफी दूरी पर स्थित एक ऊंचे टीले पर बने अक्सा लाइट हाउस की फीकी घूमती हुई रोशनी दूर से भी नजर आ रही थी। सभी दोस्त अपनी बहस में मशगूल थे। यार प्रशांत, तू अब भी इन भूतों की कहानियों पर यकीन करता है? 21वीं सदी में भी तुम जैसे कुछ लोग जो इनके वजूद को मानते हैं, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। ये आवाज थी विक्रांत की, जो हमेशा तर्क और विज्ञान की कसौटी पर दुनिया को तौलता था। प्रशांत, जिसने आंखों में एक अजीब सी चमक ली हुए चिकन का एक टुकड़ा मुंह में डाला, जवाब दिया, तुम्हारे मानने या न मानने से अदृश्य शक्तियों के वजूद पर कोई असर नहीं होने वाला। और हां, वो तुम्हारी इन बातों को तवज्जो भी नहीं देते। विक्रांत ने व्यंग्य से पूछा, अच्छा, वो क्यों? वो इसलिए मेरे दोस्त, क्योंकि उन आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जाओं को भी मालूम है कि जिस नश्वर शरीर को धारण करने की वजह से तुम्हारे जैसे लोग आज उनके वजूद को झुठला रहे हो, कल उस शरीर के खत्म होते ही जिस वजूद को आज तक झुठलाया, अब वही वजूद तुम्हारा वजूद बनने वाला है। प्रशांत की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। यही फर्क है तुम लोगों में और हम में, प्रशांत। तुम भूतों पर यकीन करो, हम परमेश्वर पर यकीन करते हैं। विक्रांत ने सीना तान कर कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं परमेश्वर पर यकीन नहीं करता? और एक बात कहूं? प्रशांत ने उसे चुनौती दी। विक्रांत ने हामी भरी। हां, कहो। अगर तुम्हारी ईश्वर पर सच्ची आस्था है तो तुम्हें शैतान और भूतों पर भी यकीन करना होगा, क्योंकि अगर इस दुनिया में सत्य है तो असत्य भी है, प्रकाश है तो अंधकार भी है। ठीक उसी तरह अगर ईश्वर है तो शैतान भी है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, पर हम एम्पिरिकल साइंस पर यकीन करने वाले लोग हैं, इसलिए तुम्हारी इन मिथकीय बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। विक्रांत ने बात को काटते हुए कहा। प्रशांत ने मुस्कुराते हुए कहा, असर हो या ना हो, पर अगर तुम्हें विज्ञान की भाषा में ही जवाब चाहिए तो वो भी सुन लो। विक्रांत हंसने लगा। मतलब, अब तुम साइंटिफिकली प्रूफ करोगे कि भूत होते हैं? कितना हास्यास्पद लगेगा ना? कहानी आगे बढ़ाने से पहले दिल से एक बात कहना चाहता हूं। आप लोग बड़े क्रिएटर्स को लाखों सब्सक्राइबर्स देते हो और ये अच्छी बात है, लेकिन हम जैसे छोटे क्रिएटर्स जो रात भर जागकर एक एक लाइन लिखते हैं, हमारी बस एक ही उम्मीद होती है कि सुबह उठकर कोई ये कहे, भाई तुम्हारी कहानी कमाल थी। सच बोलूं, आपके एक सब्सक्राइब से मेरी कमाई नहीं बढ़ती, लेकिन मेरा हौसला जरूर बढ़ जाता है। तो अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखना, ताकि अगली कहानी में आपका नाम सुनकर मुझे भी अच्छा लगे और आपको भी। चलिए अब कहानी वापस शुरू करते हैं। प्रशांत ने उसकी हंसी को नजरअंदाज करते हुए पूछा, तुमने कभी रात के काले आसमान में चमकने वाले तारों को देखा है क्या? यार, ये भी कोई पूछने वाली बात है? दुनिया में ऐसा कौन इंसान होगा जिसने आसमान में चमकने वाले तारे न देखे हों? विक्रांत ने अपनी हंसी रोकी। मैंने सवाल सिर्फ तुमसे पूछा है, तो जवाब भी तुम्हें ही देना होगा। प्रशांत ने अपनी बात पर जोर दिया। हां, देखा है। तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो सारे तारे आत्माएं होती हैं? इतना कहकर वह ठहाके मारकर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी ओर देखते हुए प्रशांत ने एकदम गंभीरता से अगला सवाल पूछा, तुमने कभी दिन के साफ उजाले में उन्हीं चमचमाते तारों को देखा है? उसकी बात सुनकर विक्रांत दोबारा मजाकिया मूड में बोला, ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है? दिन में कभी तारे दिखते हैं क्या? प्रशांत ने अपनी गंभीरता कायम रखते हुए कहा, तुम्हारा मतलब यह है कि दिन में तारे नहीं होते, इसलिए वे दिखाई नहीं देते। सही कहा ना मैंने? अरे यार, इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तुम्हें कैसे पता है? सूर्य की तेज रोशनी की वजह से हमें दिन के उजाले में तारे नहीं दिखाई देते, विक्रांत ने गर्व से कहा। ठीक, इसका मतलब दिन के उजाले में तारे हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए वह होते नहीं, ऐसा नहीं है। वे होते हैं, सिर्फ हमें दिखाई नहीं देते। हमारी नंगी आंखें उन्हें देखने में असमर्थ होती हैं। उसी तरह यह ब्रह्मांड अदृश्य ऊर्जाओं से भरा हुआ है,
जो हमारी सीमित इंद्रियों की पहुंच से बाहर हैं। प्रशांत ने तर्कों का जाल बुना। भाई, तुम कितना भी कोशिश कर लो, मैं नहीं मानता कि इस दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज असल में मौजूद है। यह सिर्फ तुम्हारे जैसे मूढ़ इंसानी दिमाग का वहम है, बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। विक्रांत ने सीधे सीधे अपने दोस्त को मूर्ख कहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी तुम इन सब चीजों पर यकीन नहीं करते, यही अच्छी बात है। मैं नहीं चाहता कि मेरा दोस्त जहर की परीक्षा करे। प्रशांत ने एक अजीब सी चेतावनी दी। जहर की परीक्षा? अरे भाई, मैं कई बार सुनसान सड़कों से आया हूं, वो भी श्मशान घाट के पास बनी सड़कों से। अगर तुम शर्त लगाते हो तो मैं पूरी रात श्मशान में गुजारने के लिए तैयार हूं, वह भी अमावस की रात और अकेले। विक्रांत के लहजे में अहंकार झलक रहा था। सभी दोस्तों की बात सुनकर काफी देर से उनकी बातें चुपचाप सुन रहा ठेले वाला, जो खुद को चाचा गनी कहता था, न चाहते हुए भी उनकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा कि भूत श्मशान में होते हैं? उसकी बात सुनकर सभी दोस्त चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। चाचा गनी की उम्र तकरीबन 40 साल होगी। उसकी नजर कढ़ाई के भीतर उबलते गर्म तेल में फ्राई हो रहे चिकन पर टिकी हुई थी। चिकन के टुकड़ों को दाएं हाथ में पकड़े पलटे से ऊपर नीचे करते हुए उसने बिना उन दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा, बच्चों, भूत प्रेत, शैतानी ताकतें, इन सब से जितना हो सके उतनी दूरी बनाए रखो। जिंदगी खुशी से जीने के लिए है, और हां, जिंदगी हमेशा दूसरा मौका नहीं देती। उसकी आवाज में एक अजीब सी खराश और दर्द छिपा था। इतनी देर से अपने दोस्त को भूतों की मौजूदगी के बारे में समझा रहे प्रशांत ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? यही जो तुम इतनी देर से अपने दोस्त को समझाने की कोशिश कर रहे हो। उसे यह विश्वास है कि धरती पर भूत प्रेत की कोई मौजूदगी नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह इसी भ्रम में जीता रहे, वही उसके लिए अच्छा है। चाचा गनी ने अपनी बात पर जोर दिया। आपकी भारी थकी हुई आवाज बता रही है कि आपने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा देखा है जो हम लोगों को बताना बिल्कुल नहीं चाहते, फिर भी हम जानना चाहेंगे। प्रशांत ने जिज्ञासा जाहिर की। गर्म आंच पर रखी कढ़ाई में उबलते हुए तेल के अंदर तैरती हुई चिकन की बोटियों पर उसकी नजर टिकी हुई थी। अपनी जिंदगी में घटी वह भयानक घटना उसके सामने मानो दोबारा जीवित होने लगी। कबीर की आंखों के सामने वह रात फिर से घूमने लगी। ये भयानक हादसा 2 जिगरी दोस्तों के साथ हुआ था, कबीर और सुलेमान। दोनों ही निडर, एक दूसरे पर जान न्यौछावर करने वाले थे। दोनों की दोस्ती पूरे इलाके में मशहूर थी। वे मछुआरे थे और उनका काम समंदर से जुड़ा था। हर शाम वे समंदर किनारे टहलने जाते। उनकी जिंदगी अच्छी कट रही थी। उसी दौरान कबीर को एक लड़की से प्यार हो गया। उसका नाम था अलीशा। अलीशा उस छोटी सी बस्ती की सबसे हंसमुख और खूबसूरत लड़की थी। कबीर अभी तक उसे प्रपोज नहीं कर पाया था, पर जल्द ही वह उसे अपने दिल की बात बताने वाला था। उसने समंदर के भीतर, जहां मोती मिलते थे, गोता लगाकर एक अनोखा हल्का नीला मोती अलीशा के लिए चुना था। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों की पूरी जिंदगी बदल दी। उस दिन कबीर हर रोज की तरह मछली पकड़ने के लिए अपनी नाव पर जाने की तैयारी कर रहा था, पर उससे पहले वह अलीशा को मोती देने जाने वाला था। वह काफी खुश था। सुलेमान अपनी जाल की मरम्मत कर रहा था और कबीर उसे रस्सी के सिरों में मदद कर रहा था। कबीर अलीशा के ख्यालों में खो गया था। अबे, ध्यान कहां है तेरा? साले, मरवाएगा क्या मुझे? मछली पकड़ने वाली मजबूत रस्सी मांगी थी और तूने ये सड़ी गली पुरानी रस्सी दे दी। मुंह में भरा तंबाकू थूकते हुए सुलेमान नाव के नीचे से बाहर आया। सुलेमान आगे कुछ बोलता कि तभी पास रखे कबीर के पुराने ट्रांजिस्टर रेडियो से 0 बैंड की हल्की सी आवाज आई। कबीर, तेरा ट्रांजिस्टर बज रहा है, उनके बूढ़े नाविक साथी ने कहा। यह सुनकर सुलेमान बोला, जरूर मेरी होने वाली भाभी अलीशा का कुछ संदेश होगा। उसके चक्कर में इसका दिमाग खराब हो गया है। सड़ी रस्सी पकड़ा दी पागल ने। वैसे काफी गंदी बदबू थी इस रस्सी में। रेडियो की आवाज सुनकर कबीर के दिल की धड़कन भी बढ़ने लगी। उसने दौड़ते हुए ट्रांजिस्टर उठाया। आवाज एक स्थानीय आपातकालीन प्रसारण की थी। अफसोस के साथ सूचित किया जाता है कि अलीशा नामक युवती मछली बाजार के पास एक ट्रक की चपेट में आ गई है।
और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। कुछ ही पल में कबीर के चेहरे का रंग उड़ गया और सामने वाले की बात सुनकर जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। झट से उसकी आंखों में आंसू छलक आए। एक पल में सब कुछ खत्म हो चुका था। जिसे इतना प्यार करता था उसे अपने दिल की बात भी न बता सका। वह नीला मोती अब उसकी हथेली में बर्फ सा ठंडा हो चुका था। रह रहकर दिल में उठने वाला दर्द आंसू बनकर आंखों से बहने लगा। आत्मा से संपर्क का जुनून कुछ दिन बीत गए, पर कबीर की हालत वैसी ही थी। एक दिन सुलेमान उससे मिलने उसके घर गया। अपने बेटे की हालत देखकर माँ बाप दोनों परेशान थे। उन्होंने सुलेमान से विनती की कि कबीर को सहारा दे, उसे बाहर घुमाने ले जाए। सुलेमान कबीर के कमरे के बाहर खड़ा दरवाजा खटखटाने लगा। कुछ देर में कबीर ने दरवाजा खोला। वह थोड़ा खुश नजर आ रहा था। सुलेमान को भी अच्छा लगा कि उसका दोस्त अब ठीक हो रहा है। पर कमरे के भीतर जाते ही सुलेमान को कुछ अजीब चीजें दिखाई दीं। लकड़ी से बना एक बोर्ड, ओरायन वीजा बोर्ड, वही जिससे आत्माओं से संपर्क किया जाता है। कबीर अपनी उतावली आवाज में बोलने लगा, भाई तू बिल्कुल सही वक्त पर आया है। क्या बात है यार? सुलेमान, तू मेरा दोस्त है ना? ऐसा क्यों बोल रहा है? मैं अलीशा की आत्मा से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर इस बोर्ड के जरिए उससे बात करने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है। हैरानी भरी नजरों से उस बोर्ड की तरफ देखते हुए सुलेमान ने पूछा, यह सब क्या है और तू ये कर क्या रहा है? इस बोर्ड के जरिए हम मरे हुए लोगों के साथ बात कर सकते हैं, उन्हें बुला सकते हैं। देख कबीर, यह सब गलत है। वह अब इस दुनिया में नहीं है। सुलेमान ने उसे जोर देकर समझाया। सुलेमान के लाख मना करने पर भी कबीर नहीं माना। काफी कोशिश करने के बावजूद वे अलीशा की आत्मा को नहीं बुला सके। अपनी कोशिश को नाकाम होता देख कबीर और सुलेमान पास ही स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर के पुजारी जी के पास गए। पुजारी जी पूजा खत्म करके घर जा रहे थे। तभी कबीर ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी बात रख दी। सारी बातें सुनकर उसकी तरफ देखते हुए पुजारी जी ने कहा, बेटा, वह लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। हमारा लगाव, स्नेह, प्रेम तब तक ठीक है जब तक इंसान जीवित है। अकाल मृत्यु के पश्चात उस आत्मा को पुनः जन्म लेना होता है। हमें उसमें बाधा नहीं बननी चाहिए। यह महाकाल की इच्छा है। पुजारी जी की बात सुनकर कबीर नाराज हो गया, पर वह चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने सुलेमान की ओर देखते हुए कहा, यार, ये पुजारी जी हमारी मदद नहीं कर सकते। किसी गुप्त तांत्रिक के पास जाना होगा, शायद वही मदद करे। सुलेमान उसकी कोई भी बात मानने के लिए बिल्कुल राजी नहीं था, पर कबीर ने दोस्ती का वास्ता दिया और न चाहते हुए भी सुलेमान को उसकी बात माननी पड़ी। दोनों एक गुप्त स्थान पर पहुंचे जहां एक रहस्यमय काला तांत्रिक, जिसका नाम भैरवनाथ था, रहता था। उन दोनों की तरफ देखते हुए भैरवनाथ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, शायद मंदिर के पुजारी ने तुम्हारी बात नहीं मानी, इसलिए तुम मेरे पास आए हो। अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो तुम किसी और जगह चले जाओगे। पर एक बात समझ लो, ऊपरी शक्तियां कभी मरे हुए इंसान की आत्मा को बुलाने में तुम्हारी मदद नहीं करेंगी, और तुम भी ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। उनकी बात सुनकर कबीर काफी निराश हो गया, पर उसका बुरा वक्त शुरू हो चुका था। कबीर ने सुलेमान को बाइक से उसके घर छोड़ा और अपने घर के लिए निकला। रात के करीब 8 बज चुके थे। उस सड़क पर लोगों की भीड़ भाड़ काफी कम हो चुकी थी। तभी उसे सड़क पर एक इंसान खड़ा दिखाई दिया जो उससे लिफ्ट मांग रहा था। कबीर ने उस इंसान की आंखों में देखा और जैसे उसे कुछ अलग एहसास होने लगा। उसने अपनी बाइक उस इंसान के पास खड़ी की। पूरी तरह से काले कपड़े पहने 40-45 के करीब का वह इंसान बगैर कुछ बोले कबीर की बाइक पर बैठ गया। उसके बैठते ही कबीर ने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी। बाइक सड़क पर धीमी गति से चलने लगी, पर एकदम से हवा में असामान्य ठंडक बढ़ गई। कबीर के कंधों पर अपना एक हाथ रखते हुए उसने एक भारी और धीमी आवाज में कहा, मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए और तुम किसकी खोज कर रहे हो। उसकी बात सुनकर कबीर हैरान हो गया। वह कुछ बोलता तभी उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, पर उसके बदले तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। उसकी बात सुनकर कबीर फूला नहीं समा रहा था। वह काफी खुश था।
मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम जो चाहो वो मैं करूंगा। बोलो, मुझे क्या करना होगा? बताऊंगा। मुझे कुछ साधन चाहिए, उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा। तुम्हारी मरी हुई प्रेमिका अलीशा की ऐसी कोई भी चीज जो वह इस्तेमाल करती थी। एक काला मुर्गा, एक काली गुड़िया, 5 नींबू, काली राख, एक सफेद कागज, एक तेज धार वाला चाकू, कुछ दिए, नमक की थैली और हां, थोड़ा ताजा इंसानी खून। मुस्कुराते हुए, तुम्हारा भी चलेगा। मैं सारी चीजों का इंतजाम करूंगा। बोलो, कब और कहां लाना है? कबीर अब अंधेरे के इस जाल में पूरी तरह फंस चुका था। आने वाले इतवार की रात 10 बजे शहर से थोड़ी दूर समंदर किनारे जो अक्सा लाइट हाउस है, उसके नजदीक ही पुराने खंडहर बने मकान के पास तुम ये सारी चीजें लेकर आ जाना। ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं सारी चीजों के साथ उस जगह पहुंच जाऊंगा। मैं उस जगह पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जरूर आना, अपने वादे से मुकर मत जाना। इतना कहकर उस आदमी ने कबीर के कंधों से हाथ हटाते हुए कहा, ठीक है, गाड़ी रोक दो, मुझे उतरना होगा। गाड़ी रोकते हुए कबीर ने उस जगह चारों ओर देखा, पर कोई भी मकान या रहने लायक जगह नजर नहीं आ रही थी। जंगल के बीच से जाने वाली सड़क, दोनों ओर घनी झाड़ियां, कुछ दूरी पर सामने नदी का एक छोटा मगर काफी पुराना पुल नजर आ रहा था। नदी के पुल की ओर देखते हुए उसने कहा, यहां तो कोई घर नहीं है, तो आप रहते कहां हो? या इस जगह कोई काम है क्या आपका? इतना कहकर कबीर ने उस आदमी की तरफ देखा और हैरान रह गया, क्योंकि वहां पर कोई नहीं था। अरे, ये कहां चला गया? कितना अजीब इंसान था। वैसे भी वो अजीब इंसान है, इसलिए तो मेरा काम कर रहा है, वरना सीधे साधे लोग तो मुझे अपना ज्ञान देकर भगा रहे हैं, कबीर ने खुद को समझाते हुए कहा। उस रात काफी देर बाद कबीर अपने घर पहुंचा, पर उसके चेहरे से एक अजीब सी खुशी झलक रही थी। यह खुशी नहीं, जुनून था। इतवार आने में अभी 2 दिन बाकी थे। अगले दिन सुबह बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। हर रोज की तरह मां भगवान की पूजा कर आरती की थाली कबीर के सामने ले आईं। बेटा, भगवान की आरती ले लो। मां, अब शायद भगवान में इतनी ताकत नहीं रही कि वे मेरी मनोकामना पूर्ण कर सकें, कबीर ने अहंकार में भरकर कहा। बेटा, ऐसा नहीं कहते। शिवजी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, तुम्हारी मनोकामना भी अवश्य पूर्ण करेंगे, मां ने उसे प्यार से समझाया। कबीर बगैर कुछ बोले अपनी बाइक लेकर निकल गया। सुलेमान के साथ शहर में घूमते हुए उसने सारी चीजों का इंतजाम कर लिया। इन सारी चीजों को देखकर सुलेमान को थोड़ा अजीब सा लगा। कबीर, ये सारी चीजें किस लिए चाहिए? कुछ नहीं यार, घर में कुछ शुभ लाभ की विधि करनी है। कबीर ने सुलेमान को भी इस बात की भनक तक नहीं लगने दी। बस सिर्फ उसकी मरी हुई प्रेमिका अलीशा की कोई एक चीज उसे लेनी थी, जिसके लिए वह सुलेमान के साथ उसके घर तक चला गया। अलीशा के मां बाप को सांत्वना देना सिर्फ एक बहाना था। वहीं उसका गुलाबी दुपट्टा मिल गया, जिसे वह कई बार ओढ़कर आई थी। कुछ देर बात करने के बाद दोनों भी घर के लिए निकले। आखिरी काम भी हो चुका था, इंतजार था तो सिर्फ रात होने का। कबीर के अंदर अचानक हुए इस बदलाव को देखकर सुलेमान थोड़ा हैरान हो गया, पर अच्छी बात यह लग रही थी कि वह अब धीरे धीरे ठीक होने लगा था। यह देखकर वह भी खुश था। सुलेमान, चल, मैं तुझे घर छोड़ देता हूं। आज घर में थोड़ा काम है, इसलिए जल्दी जाना होगा। इतना कहकर कबीर और सुलेमान दोनों घर के लिए निकले। सुलेमान को उसके घर के बाहर ड्रॉप करके कबीर अपने घर चला गया। रात होते होते आसमान काले घने बादलों से घिर गया। तभी आसमान में काले बादलों के बीच जोर की बिजली चमकी और पूरे इलाके में अंधेरा फैल गया। कबीर का दिल थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। मोमबत्ती की रोशनी में उसने सारी चीजें इकट्ठी कर थैली में रख लीं। मां, सुलेमान के साथ फिल्म देखने जा रहा हूं, देर होगी। ये सफेद झूठ बोलकर उसने हाथ में ली हुई थैली बाइक के हैंडल में फंसा दी। बाइक पर बैठकर वह उस सुनसान सड़क पर अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। रात के 9 बज चुके थे। आसमान काले घने बादलों से घिरा हुआ था। रोज नजर आने वाले टिमटिमाते तारे भी आज उन घने बादलों के परे कहीं छुप गए थे। तय समय तक पहुंचने के लिए कबीर अपनी बाइक पर तेजी से जा रहा था। उस वक्त तक आसमान से हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। अरे यार,
इस बारिश को भी आज ही आना था। बस मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं, फिर जितना मर्जी बरसना हो बरसते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोलते हुए उसने अपनी बाइक की स्पीड और बढ़ाई। पर शायद यह बेमौसम बारिश उसके लिए एक चेतावनी थी कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह ना करे। तुम्हारी मरी हुई प्रेमिका अलीशा की ऐसी कोई भी चीज जो वह इस्तेमाल करती थी, एक काला मुर्गा, एक काली गुड़िया, 5 नींबू, काली राख, एक सफेद कागज, एक तेज धार वाला चाकू, कुछ दिए, नमक की थैली और हां, थोड़ा ताजा इंसानी खून। मुस्कुराते हुए, तुम्हारा भी चलेगा, मैं सारी चीजों का इंतजाम करूंगा। बोलो कब और कहां लाना है। कबीर अब अंधेरे के इस जाल में पूरी तरह फंस चुका था। आने वाले इतवार की रात 10 बजे शहर से थोड़ी दूर समंदर किनारे जो अक्सा लाइट हाउस है, उसके नजदीक ही पुराने खंडहर बने मकान के पास तुम ये सारी चीजें लेकर आ जाना। ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं सारी चीजों के साथ उस जगह पहुंच जाऊंगा। मैं उस जगह पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जरूर आना, अपने वादे से मुकर मत जाना। इतना कहकर उस आदमी ने कबीर के कंधों से हाथ हटाते हुए कहा, ठीक है, गाड़ी रोक दो, मुझे उतरना होगा। गाड़ी रोकते हुए कबीर ने उस जगह चारों ओर देखा, पर कोई भी मकान या रहने लायक जगह नजर नहीं आ रही थी। जंगल के बीच से जाने वाली सड़क, दोनों ओर घनी झाड़ियां, कुछ दूरी पर सामने नदी का एक छोटा मगर काफी पुराना पुल नजर आ रहा था। नदी के पुल की ओर देखते हुए उसने कहा, यहां तो कोई घर नहीं है, तो आप रहते कहां हो, या इस जगह कोई काम है क्या आपका? इतना कहकर कबीर ने उस आदमी की तरफ देखा और हैरान रह गया, क्योंकि वहां पर कोई नहीं था। अरे ये कहां चला गया? कितना अजीब इंसान था। वैसे भी वो अजीब इंसान है इसलिए तो मेरा काम कर रहा है, वरना सीधे साधे लोग तो मुझे अपना ज्ञान देकर भगा रहे हैं, कबीर ने खुद को समझाते हुए कहा। उस रात काफी देर बाद कबीर अपने घर पहुंचा, पर उसके चेहरे से एक अजीब सी खुशी झलक रही थी। यह खुशी नहीं, जुनून था। इतवार आने में अभी 2 दिन बाकी थे। अगले दिन सुबह बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। हर रोज की तरह मां भगवान की पूजा कर आरती की थाली कबीर के सामने ले आईं। बेटा, भगवान की आरती ले लो। मां, अब शायद भगवान में इतनी ताकत नहीं रही कि वे मेरी मनोकामना पूर्ण कर सकें, कबीर ने अहंकार में भरकर कहा। बेटा, ऐसा नहीं कहते, शिव जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, तुम्हारी मनोकामना भी अवश्य पूर्ण करेंगे, मां ने उसे प्यार से समझाया। कबीर बगैर कुछ बोले अपनी बाइक लेकर निकल गया। सुलेमान के साथ शहर में घूमते हुए उसने सारी चीजों का इंतजाम कर लिया। इन सारी चीजों को देखकर सुलेमान को थोड़ा अजीब सा लगा। कबीर, ये सारी चीजें किस लिए चाहिए? कुछ नहीं यार, घर में कुछ शुभ लाभ की विधि करनी है। कबीर ने सुलेमान को भी इस बात की भनक तक नहीं लगने दी। बस सिर्फ उसकी मरी हुई प्रेमिका अलीशा की कोई एक चीज उसे लेनी थी, जिसके लिए वह सुलेमान के साथ उसके घर तक चला गया। अलीशा के मां बाप को सांत्वना देना सिर्फ एक बहाना था। वहीं उसका गुलाबी दुपट्टा मिल गया, जिसे वह कई बार ओढ़कर आई थी। कुछ देर बात करने के बाद दोनों भी घर के लिए निकले। आखिरी काम भी हो चुका था। इंतजार था तो सिर्फ रात होने का। कबीर के अंदर अचानक हुए इस बदलाव को देखकर सुलेमान थोड़ा हैरान हो गया, पर अच्छी बात यह लग रही थी कि वह अब धीरे धीरे ठीक होने लगा था। यह देखकर वह भी खुश था। सुलेमान, चल, मैं तुझे घर छोड़ देता हूं। आज घर में थोड़ा काम है, इसलिए जल्दी जाना होगा। इतना कहकर कबीर और सुलेमान दोनों घर के लिए निकले। सुलेमान को उसके घर के बाहर ड्रॉप करके कबीर अपने घर चला गया। रात होते होते आसमान काले घने बादलों से घिर गया। तभी आसमान में काले बादलों के बीच जोर की बिजली चमकी और पूरे इलाके में अंधेरा फैल गया। कबीर का दिल थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। मोमबत्ती की रोशनी में उसने सारी चीजें इकट्ठी कर थैली में रख लीं। मां, सुलेमान के साथ फिल्म देखने जा रहा हूं, देर होगी। यह सफेद झूठ बोलकर उसने हाथ में ली हुई थैली बाइक के हैंडल में फंसा दी। बाइक पर बैठकर वह उस सुनसान सड़क पर अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। रात के 9 बज चुके थे। आसमान काले घने बादलों से घिरा हुआ था। रोज नजर आने वाले टिमटिमाते तारे भी आज उन घने बादलों के परे कहीं छुप गए थे।
तय समय तक पहुंचने के लिए कबीर अपनी बाइक पर तेजी से जा रहा था। उस वक्त तक आसमान से हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। अरे यार, इस बारिश को भी आज ही आना था। बस मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं, फिर जितना मर्जी बरसना हो बरसते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोलते हुए उसने अपनी बाइक की स्पीड और बढ़ाई। पर शायद यह बेमौसम बारिश उसके लिए एक चेतावनी थी कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह न करे। पर बुरा वक्त तो शुरू हो चुका था। घने जंगल से गुजरने वाली सड़क पर से होते हुए उसकी बाइक पहाड़ी से ऊपर की ओर चढ़ने लगी। एक तरफ घनी झाड़ियों से ढंकी ऊंची पहाड़ियां, तो दूसरी तरफ गहरी खाई और दूर तक फैला विशाल समंदर। रात के इस काले अंधेरे में उस विशाल समंदर में उठने वाली खौफनाक लहरों की आवाज दिल में डर पैदा कर रही थी। पहाड़ी पर पहुंचते ही उसे दूर एक ऊंचे टीले पर जहाजों को दिशा दिखाने वाले लाइट हाउस की रोशनी नजर आई। पर उसे उस लाइट हाउस नहीं जाना था। कुछ ही देर में वह अपनी तयशुदा मंजिल के पास पहुंच गया। वह उस जगह को पहचानता था। वह एक वीरान पड़ी हवेली थी। जब गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था, उस जमाने में लाइट हाउस पर काम करने वाले और उसका मेंटेनेंस देखने वाले पुर्तगाली अधिकारियों के रहने का इंतजाम उस हवेली में किया जाता था। हवेली पुरानी होने के बावजूद अभी भी मजबूती से खड़ी थी। चारों ओर फैली घनी झाड़ियां और उनके बीच से गुजरने वाली एक कच्ची सड़क जो हवेली के अंदर जाती थी। हल्की हल्की हवाओं की वजह से पेड़ों की शाखाओं से टूटकर गिरने वाले पत्तों की सरसराहट रात के अंधेरे में भी साफ सुनाई दे रही थी। अपनी बाइक सड़क के किनारे खड़ी की और थैली लेकर हवेली के अंदर की ओर चलने लगा। जमीन पर पेड़ों से गिरे सूखे पत्तों की चादर बिछी हुई थी, जिसकी वजह से चलते वक्त हर कदम पर पैरों के नीचे सूखे पत्तों के चटकने की आवाज रात के उस गहरे सन्नाटे में चारों ओर गूंजने लगी। अब उसके चेहरे पर भी डर साफ साफ नजर आ रहा था। हवेली की ओर चलते हुए वह कभी अपनी दाईं तरफ तो कभी बाईं तरफ देखते हुए आगे बढ़ने लगा। 3 सीढ़ियां चढ़कर वह दरवाजे के बाहर खड़ा था। अपने दाएं हाथ से दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि तभी उसे अपने पीछे से किसी की गहरी डरावनी आवाज आई। आ गए तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कबीर ने उस आवाज की तरफ देखा तो वही आदमी था जिसे उसने लिफ्ट दी थी। उसने पूरी तरह से काले कपड़े पहने थे। उसके सर के ऊपर भी एक काला कपड़ा ढका हुआ नजर आया, जिसकी वजह से उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। पर उस आदमी की करारी आवाज से कबीर ने उसे पहचान लिया था। उस आदमी ने दरवाजे की तरफ हाथ किया और कबीर को अंदर जाने के लिए कहा। हाँ में गर्दन हिलाते हुए कबीर ने दरवाजा धकेलने के लिए हाथ आगे किया ही था, पर वह दरवाजा तो खुला ही था। उसे थोड़ा अजीब लगा। काफी तेज हवा चल रही है, हवा की वजह से दरवाजा खुला होगा। अपने मन में ही बुदबुदाते हुए वह दरवाजे से अंदर चला गया। हवेली का बाहर वाला कमरा पूरी तरह से खाली था। अपने पॉकेट से लाइटर निकालकर उसने लाइटर जलाया। उसी के साथ एक धीमी थरथराती रोशनी चारों ओर फैल गई। दीवारें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थीं। दाईं तरफ सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों से उतरकर हमें तहखाने में जाना है। रात के गहरे सन्नाटे में पीछे से आई उस आदमी की करारी आवाज ने कबीर को जैसे डरा ही दिया। लाइटर अपनी दाईं तरफ घुमाते हुए उसने देखा, वहां पर नीचे जाने वाली सीढ़ियां नजर आ रही थीं। अब वह एक एक सीढ़ी उतरकर नीचे की ओर चलने लगा। उन घुमावदार सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कबीर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कम से कम 20 या 25 सीढ़ियां उतरकर आखिरकार वे नीचे तहखाने में पहुंच गए। उस खाली बड़े से तहखाने की दाईं दीवार पर एक जलती हुई मशाल रखी नजर आई। मशाल से धधकने वाली आग की पीली लपटों से पूरे तहखाने में हल्की रोशनी फैली हुई थी। तहखाने के बीचों बीच जमीन पर एक लकड़ी की कुर्सी रखी हुई थी। डर भरी निगाहों से पूरे तहखाने को निहारते हुए कबीर उस कुर्सी के पास आकर खड़ा हुआ। जो सामान मंगवाया था वह पूरा लाए हो? उस आदमी की आवाज तहखाने में गूंज उठी। हाँ, लाया हूं। कबीर डर के मारे हकलाने लगा। ठीक है, वह सारी चीजें निकालकर जमीन पर रख दो। उसकी बात खत्म होते ही हाँ में गर्दन हिलाते हुए कबीर ने उस थैली में हाथ डालकर सारी की सारी चीजें निकालकर जमीन पर फैला दी।
शैतानी रस्म का आरंभ उस इंसान ने सबसे पहले नमक की थैली उठाई और नमक से जमीन पर एक गोल घेरा बना दिया। उसके बाद नींबू को नमक के घेरे के ऊपर 4 जगहों पर रख दिया। उसने कबीर की तरफ देखते हुए कहा, अब हमें इंसानी खून चाहिए। मैं देता हूं ना, कहकर कबीर ने तेज धार वाला चाकू हाथ में लिया। चाकू की धार वाला हिस्सा अपनी उंगली पर रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। तेज सांस लेते हुए झटके से चाकू उंगली पर घुसाते हुए अपनी तरफ खींच लिया। उंगली कटते ही लाल खून की बूंदें जमीन पर टपकने लगीं। उसके लाल गाढ़े खून को देखकर उस इंसान के चेहरे पर एक अजीब सी क्रूर मुस्कुराहट छा गई। वह काली गुड़िया अपने हाथ में लो और उसके मुंह पर अपने खून की बूंदें लगाओ। कबीर ने गुड़िया के मुंह पर अपने खून को लगाया और उस आदमी की तरफ देखने लगा। उस गुड़िया को लेकर सामने वाले उस अंधेरे कोने में जाओ और रखकर वापस यहां आओ। उसकी बातें सुनकर कबीर उस गुड़िया को लेकर चलने लगा। चलते हुए उसने एक नजर उस गुड़िया को देखा तो जैसे उसकी धड़कनें ही रुक गईं, क्योंकि उसे लगा कि वह बेजान गुड़िया जैसे उसे घूर घूर के देख रही हो। उसने झट से अपनी आंखें बंद कर अपना मुंह फेर लिया। बगैर कुछ बोले वह उस अंधेरे कोने में गया और गुड़िया को रखकर वापस उस जगह आकर खड़ा हो गया। यह सफेद कागज लो और उस पर अपने खून से अपना नाम लिखकर वहां रख कर आओ जिस दरवाजे से तुम अंदर आए हो। और एक बात, आते वक्त तुम्हें हर 2 कदम पर अपनी उंगली से टपकने वाली खून की एक बूंद गिरानी है। बगैर कुछ सवाल जवाब किए कबीर ने उस सफेद कागज पर खून से अपना नाम लिखा। उसके नाम को देखते हुए उस आदमी ने दोबारा कहा, याद रहे, जाते वक्त तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है और वापस आते वक्त भी तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना। कबीर को यह सब कुछ काफी अजीब लग रहा था, पर उसके दिल में अपनी प्रेमिका से किसी भी तरह बात करने का जैसे एक जुनून सवार था। तहखाने की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लगा। अंधेरा होने की वजह से उसने पॉकेट से अपना लाइटर निकालकर जलाया और उसकी धुंधली रोशनी में एक एक सीढ़ी चढ़ने लगा। चारों ओर फैला खौफनाक अंधेरा किसी भी इंसान को दिल का दौरा देने के लिए काफी था। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने बाहर नजरें घुमाईं तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। लगा जैसे उसे अंधेरे में से कोई घूर रहा है। उसने नाम लिखा हुआ कागज दरवाजे के बाहर रख दिया और दोबारा बाहर नजरें घुमाईं। चारों ओर घनी झाड़ियां और उनके बीच रहने वाले जंगली जानवरों की अजीब सी आवाजों ने एकदम से उस गहरे सन्नाटे को चीर दिया। कमाल है, इतनी देर से गहरा सन्नाटा फैला हुआ था, अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन जंगली जानवरों के चीखने की आवाजें आ रही हैं। अपने आप से बुदबुदाते हुए कबीर मुड़ा और तहखाने से नीचे उतरने लगा। उसने अपनी उंगली के जख्म को और गहरा कर दिया ताकि हर 2 कदम पर खून की कुछ बूंदें गिरती रहें। पर तहखाने की सीढ़ियां उतरते हुए उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई उसके पीछे आ रहा है। अंधेरे के साथ रोशनी का अजीब सा खेल शुरू हो चुका था। उसके हाथ में जला हुआ लाइटर सिर्फ उसे सामने रोशनी दे रहा था, मगर उसके पीछे एक घना, गहरा और डरावना अंधेरा हर कदम के साथ आगे बढ़ रहा था। और शायद उसी काले अंधेरे में कोई छुपकर दबे कदमों से आगे बढ़ता हुआ उसके पीछे आ रहा है। यह एहसास उसके दिल को बेचैन करने लगा। अपने चलने की रफ्तार बढ़ाते हुए वह तेजी से अंदर उस आदमी के पास आया। कबीर के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। बहुत डर लग रहा है, बड़ा अजीब सा एहसास मुझे अपने चारों ओर महसूस हो रहा है, कांपती हुई आवाज में कबीर ने उस आदमी से कहा। बिना उसकी तरफ देखे उस आदमी ने माचिस की एक तीली जलाई और उस नमक के घेरे के ऊपर रखे दिए की लौ जलाते हुए बोला, अभी से डर लग रहा है, शुरुआत तो अब होगी। इतना कहकर उसने कबीर की ओर देखते हुए कहा, उस लड़की की चुनरी को लेकर कुर्सी पर ऊपर से नीचे पूरी तरह से ढक दो और वह कुर्सी दूसरे कोने में रख कर आओ। वह जो बता रहा था कबीर बिल्कुल वैसा करता गया, पर यह सब करते हुए कबीर के चेहरे के ऊपर दिखने वाला डर उस आदमी को साफ साफ दिखाई दे रहा था। डरो मत, अब उस मुर्गी को अपने हाथ में पकड़े रहना। मेरे इशारा करते ही उस मुर्गी की गर्दन काटकर मुर्गी के दोनों पैरों को पकड़कर उल्टाकर उस कोने में फेंकना जहां तुमने वह काली गुड़िया रखी है। कबीर ने जमीन पर रस्सी से बांधी उस काली मुर्गी की तरफ देखा।
उसे अब इन सब बातों का डर लग रहा था। अजीब सी घबराहट हो रही थी। पर इस वक्त उस आदमी की बात मानने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। मुर्गी को हाथ में लिए उस आदमी की ओर देखने लगा। वह आदमी नमक से बने घेरे के अंदर था और कबीर उस घेरे के बाहर। कबीर की तरफ देखते हुए उस आदमी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो। अब उस कुर्सी पर उस लड़की की आत्मा आएगी जिसका यह दुपट्टा है, पर तुम्हें अपनी आंखें तब तक नहीं खोलनी है जब तक मैं नहीं कहता। सिसकियों का रहस्य और भयानक सत्य उसकी बात मानते हुए कबीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आवाजें आ रही थीं। आवाजें रात के गहरे सन्नाटे के बीच कुछ दूरी पर उस विशाल समंदर में उठने वाली लहरों की आवाजें, आसपास फैले घने जंगल से किसी भेड़िए के रोने की आवाजें, दीवार पर बनी उस खिड़की से अंदर या बाहर जाते वक्त काले चमगादड़ के पंखों के फड़फड़ाने की आवाजें, और इन सारी आवाजों के बीच भी उस इंसान के बुदबुदाने की हल्की सी आवाजें। हां, शायद वह कुछ मंत्र पढ़ रहा था। उसी तरह की आवाजें आ रही थीं। काफी वक्त गुजर गया, कम से कम 1 घंटा बीत गया होगा, और इसी बीच उसे अब एक और आवाज भी आने लगी, किसी की सिसकारियां लेने की आवाज। कबीर एकदम से चौंक गया। क्या वह आवाज सच में आ रही थी या ये मेरा वहम था? खुद से ही बात करते हुए वह अपनी सांसें रोककर हर बारीक से बारीक आवाज सुनने की कोशिश करने लगा। उसे अपने दिल की धड़कनों की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। कुछ देर तक उस आदमी के मुंह से मंत्र पढ़ने की आवाज आती रही, पर दोबारा उसे वहीं सिसकारियां लेने की आवाज सुनाई दी। इस बार उसने उस आवाज को साफ साफ सुना था। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। अलीशा की आत्मा उस जगह पर आ चुकी थी। खुशी के मारे कबीर ने अपनी आंखें खोल दी। उसके सामने कुछ दूरी पर अंधेरे में रखी खाली कुर्सी पर ढंके दुपट्टे के अंदर अब कोई इंसानी जिस्म नजर आ रहा था जो रो रहा था। कबीर ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, अलीशा, मेरी अलीशा की आत्मा आ गई। कबीर की तरफ देखते हुए वह आदमी जोर से चिल्लाते हुए बोला, मैंने तुम्हें आंखें खोलकर देखने के लिए मना किया था ना। कबीर, तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, उसके नजदीक मत जाओ। उस आदमी की बात सुनकर डर के मारे कबीर की मानो जान ही निकल गई। अपनी खौफ भरी नजरों से वह कुर्सी की ओर देखने लगा। तभी उस इंसान ने कहा, कबीर, तुम्हारे हाथ में जो मुर्गी है उसकी गर्दन काटकर मुर्गी के दोनों पैरों को पकड़कर उल्टाकर उस कुर्सी पर आई आत्मा के सामने पकड़कर रखो और दोबारा अपनी आंखें बंद कर लो। डर के मारे कांपते हुए कबीर ने हां में गर्दन हिलाई और उसने अपने हाथ में पकड़ी मुर्गी की ओर देखा। अब तो मानो डर के कारण उसका कलेजा मुंह में आ गया। उसके हाथ में मुर्गी नहीं थी, बल्कि एक जले हुए इंसान की कटी हुई मुंडी थी जो अपनी बड़ी सफेद आंखों से कबीर को ही घूरे जा रही थी। डर के मारे कबीर ने उसे झट से दूर फेंक दिया। वह मुंडी लड़खड़ाते हुए उसी अंधेरे कोने में गई जहां पर उसने थोड़ी देर पहले काली गुड़िया रखी थी। कबीर की इस हरकत से अपना सर पकड़कर वह इंसान नीचे ही बैठ गया। पता नहीं अब क्या अनर्थ होने वाला था। कबीर और उस इंसान की डरी सहमी नजरें उसी कोने में टिक गईं जहां पर कबीर ने कटा सिर समझकर उस मुर्गी को फेंक दिया था। कुछ देर एक अजीब सी खामोशी छाई रही। दोनों के दिल की तेज धड़कन बता रही थी कि डर उनके रोम रोम में किसी जानलेवा जहर की तरह तेजी से दौड़ रहा है। तभी उस अंधेरे कोने से किसी की गुर्राहट की हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। साथ ही छटपटाहट की आवाज भी कानों पर पड़ने लगी, जैसे कोई खूंखार जानवर कच्चा मांस और हड्डियों को अपने नुकीले खूनी जबड़ों से चबाकर खा रहा हो। वह खौफनाक आवाज सुनकर दोनों के दिल की धड़कन और सांसें तेज हो गईं। दोनों की डरी सहमी नजरें उसी अंधेरे कोने में गड़ी थीं और एकदम से सारी आवाजें खामोश हो गईं। न मुर्गी की छटपटाहट की आवाज, न गुर्राहट की आवाज। एक जानलेवा सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ था। अब क्या होगा? कबीर की दबी सी कांपती आवाज सुनकर वह आदमी बोला, गु, आवाज नहीं, चुपचाप खड़े रहो। और अगले ही पल उस मुर्गी का कटा सिर और पंखों का खून से सना गुच्छा कबीर के पैरों में आकर गिरा। यह सब कुछ देख कबीर ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा। वह डरावना दृश्य देखकर कबीर का तो गला ही सूख गया।
अपनी डरी सहमी नजरों से उस आदमी की ओर देखते हुए कबीर ने कहा, यह सिर्फ किसी आत्मा को बुलाने की विधि नहीं है। तुम जरूर कुछ भयानक करने की कोशिश कर रहे हो। शायद कबीर को सब कुछ पता चल चुका था। जमीन पर घुटनों के बल बैठे उस आदमी ने जमीन पर पड़े उस मांस के टुकड़ों की ओर देखते हुए कहा, मैंने शैतान से सौदा किया है, उसी की विधि करने के लिए इस जगह आया था। मतलब मुझे समंदर के शैतान को 7 कुंवारी लड़कियों की आत्मा सौंपनी है? क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं, यही सच है। पर किस लिए? उन लड़कियों की आत्मा के बदले शैतान मुझे कुछ ऐसा देने वाला है जो मुझे आज तक ईश्वर नहीं दे सका। उसकी बात सुनकर कबीर के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। उसका दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। मतलब तुम मेरी अलीशा की आत्मा उस शैतान को सौंप दोगे? हाँ, यही सौदा हुआ है। भाड़ में गया तू, भाड़ में गया तेरा सौदा, और भाड़ में गया तेरा वह समुद्री शैतान। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें अलीशा की आत्मा का सौदा नहीं करने दूंगा। कबीर कुछ करता, तभी तहखाने के हर अंधेरे कोने में से अजीब सी हंसने की आवाजें आने लगीं। कबीर की डरी सहमी नजरें कभी दाईं तरफ देखतीं तो कभी बाईं तरफ के कोने में ठहरतीं। अब तक उस घेरे में बैठा वह आदमी झट से बाहर आया और कुछ मंत्र बोलते हुए तहखाने की एक खिड़की से दिखने वाले समंदर की तरफ देखते हुए चिल्लाया, मेरी चीज मुझे दे दो, अपनी चीज साथ ले जाओ। उसके इतना कहते ही समंदर में जैसे तूफान आ गया। तेज हवाओं के साथ समंदर में उठने वाली काली डरावनी लहरें जोर जोर से किनारे की तरफ दौड़ते हुए पत्थरों पर अपना टकराने लगीं। समंदर के पानी की उन लहरों की आवाज इतनी ज्यादा खौफनाक थी मानो वह जोर जोर से चीखकर अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही हो। यह सब देखकर कबीर गुस्से से पागल हो गया। जमीन पर बनाया हुआ वह घेरा कबीर अपने पैरों से कुचलने ही वाला था कि तभी किसी ने उसके पैरों को जकड़ लिया। उसने नीचे देखा और सन्न रह गया, क्योंकि उसके पैर से वह काली गुड़िया लिपट गई थी जिसे उसने थोड़ी देर पहले एक कोने में रखा था। यह सब कुछ कबीर की समझ से बाहर था। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, उस लड़की की आत्मा को वह शैतान हर हाल में अपने साथ लेकर जाएगा। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हुए उसी खिड़की के पास खूंटी से बंधी रस्सी को उसने छुड़ाया और धीरे धीरे खोलने लगा। अब कबीर के सामने वह था जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। पूरे तहखाने के भीतर दाईं तरफ वाली दीवार पर टंगी मशाल की हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। सामने वाली दीवार पर बनी खिड़की से बंधी रस्सी वह आदमी छुड़ाने लगा। उस रस्सी का दूसरा सिरा लकड़ी की चारपाई से बंधा था जो छत से लटक रही थी। जैसे जैसे वह आदमी रस्सी छोड़ा रहा था वैसे छत से लटकने वाली चारपाई धीरे धीरे नीचे आने लगी। कुछ ही देर में वह चारपाई जमीन पर बनाए उसी घेरे में उतर गई। उस चारपाई पर एक औरत का बेजान शरीर रखा था। दिखने में काफी खूबसूरत लग रही थी। उस शरीर को देखकर कबीर हैरान हो गया। कबीर की ओर देखकर वह आदमी बोला, 7 लड़कियों की आत्मा के बदले मेरी मरी हुई पत्नी रजिया की आत्मा लौट आकर वो उसे दोबारा जीवित करने वाला है। मैंने यही सौदा किया है। उस आदमी का सारा खेल कबीर की समझ में आ गया था। अपनी पत्नी को दोबारा जीवित करने के लिए इसने मुझे मोहरा बनाया। जमीन पर बेबस पड़ा कबीर फूट फूट कर रोने लगा। अपनी प्रेमिका के साथ सिर्फ एक बार बात करने के लिए इतना सब कुछ किया, पर अब उसकी आत्मा मरने के बाद भी एक शैतान की गुलाम होने वाली थी। समंदर से बहने वाली तेज हवा और ऊंची उठने वाली लहरों ने सारा माहौल खौफनाक बना दिया। वह रोते हुए हाथ जोड़कर अपनी प्रेमिका से माफी मांगने लगा, पर अब देर हो चुकी थी। वह आदमी अब उस चारपाई पर पड़ी अपनी पत्नी की लाश के नजदीक आकर बैठ गया। उसके सर को सहलाते हुए बोला, अब तुम दोबारा जीवित हो जाओगी रजिया। भगवान से शक्तिशाली तो शैतान होता है। भगवान ने तुम्हें मुझसे छीन लिया था। लाख प्रार्थना करने पर भी उसने मुझे तुम्हारी आत्मा नहीं लौटाई, पर शैतान ने वादा किया है और आज तुम दोबारा मेरे पास मेरी होकर रहोगी। बोलते हुए उस इंसान की आंखों में आंसू आ रहे थे। उसने जमीन पर रखी काली राख अपने हाथ में लेकर जोर से चीखते हुए कहा, मेरी चीज मुझे दे दो, अपनी चीज साथ ले जाओ। और इतना कहकर उसने हाथ में ली हुई राख को उस कुर्सी की तरफ फेंक दिया। इसके साथ कुर्सी पर ओढ़ने के नीचे उस आत्मा में हलचल हो गई, जैसे उसे दर्द हो रहा था।
सिसकियां लेते हुए कुर्सी पर दुपट्टे से ढकी वह आत्मा खड़ी हो गई और उस अंधेरे से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। यह देखकर वह आदमी बोला, अपने ऊपर से वह कपड़ा हटाओ। जब तक मैं नहीं कहता तब तक अपनी आंखें मत खोलना। अब मैं ही तुम्हारा मालिक हूं। उस आदमी के इतना कहते ही उसी आत्मा ने अपने ऊपर का दुपट्टा हटाया, जिसे देखकर कबीर के पैरों के नीचे की जमीन सरक गई। ये नहीं हो सकता। कबीर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि उस दुपट्टे के नीचे अलीशा की नहीं बल्कि कबीर की मां की आत्मा आ गई थी। कबीर गलती से उस लड़की के दुपट्टे की जगह अपनी मां का दुपट्टा ले आया था। यह देखकर कबीर छटपटाने लगा। जोर जोर से रोते चिल्लाते हुए उसने अपना पैर उस काली गुड़िया की गर्दन पर रख दिया, जिसने उसके पैर जकड़ रखे थे। ऐसा करते ही एक भयानक चीख उस गुड़िया के मुंह से निकली। कबीर को इस तरह पागल होता देख उस बौखलाए इंसान ने एक बर्तन में लिया हुआ पानी अपनी पत्नी के ऊपर छिड़कते हुए दोबारा आवाज लगाई ही थी कि तभी कबीर ने उसके मुंह पर एक जोरदार आघात किया। एक के बाद एक उसके मुंह पर मुक्कों की बरसात की। चारपाई से बंधी रस्सी छुड़ाते हुए कबीर ने उस आदमी के हाथ पैर कसकर बांध दिए। वह छटपटाने लगा, पर अब कोई फायदा नहीं था। कबीर ने उस खिड़की से दिखने वाले समंदर की तरफ देखते हुए कहा, जो तुम्हें चाहिए वह नहीं मिलेगा, इसलिए वापस जाओ। कबीर की बात सुनकर वह इंसान जोर जोर से हंसने लगा। अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर छा गई थी। कबीर की तरफ देखते हुए बोला, वह वापस तो जरूर जाएगा, मगर खाली हाथ नहीं, इंसानी मांस और खून लेकर ही जाएगा। कबीर की मां की आत्मा तहखाने के बीचों बीच आंखें बंद करके खड़ी थी, जैसे वह बेहोशी की हालत में हो। पर वह आदमी सिर्फ अजीब सी आवाज में हंसे जा रहा था। शायद उसे लग रहा था कि अब कबीर कुछ नहीं कर सकता, पर कबीर कुछ ऐसा करने जा रहा था जिसकी उस आदमी ने कल्पना तक नहीं की थी। कबीर ने कोने में रखी हुई कुर्सी ली और उसे उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। एक ही झटके से कुर्सी की लकड़ियों के पर खच्चे उड़ गए। उसी कोने में एक और लकड़ी की अलमारी थी। उस अलमारी को भी जमीन पर धकेलते हुए तोड़ दिया। उन सारी लकड़ियों को इकट्ठा कर उस चारपाई के नीचे फेंकने लगा। वह आदमी अब समझ चुका था कि कबीर क्या करने जा रहा है। कबीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने पूरे 1 साल अपनी बीवी की लाश को संभाल कर रखा है। उसे जीवित करने के लिए 6 लोगों की बलि दी है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। उसकी आत्मा जल्द ही इस शरीर में वापस आ जाएगी। अपनी पत्नी की आत्मा को वापस लाने की छटपटाहट देखकर कबीर को मंदिर के पुजारी जी और उस भैरवनाथ तांत्रिक दोनों की बात याद आ गई। उस औरत के शव की तरफ देखते हुए कबीर बोलने लगा, आपकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। हमारा लगाव, स्नेह, प्रेम तब तक ठीक है जब तक इंसान जीवित है। अकाल मृत्यु के पश्चात उस आत्मा को पुनः जन्म लेना होता है और हमें उसके रास्ते में बाधा नहीं बननी चाहिए। यही महाकाल की इच्छा है। इतना कहकर कबीर ने दीवार पर टंगी उस मशाल को अपने हाथ में लिया और उस चारपाई की तरफ बढ़ने लगा। उसे देख जमीन पर पड़े उस इंसान ने दिल की गहराई से चीखते हुए कहा, ऐसा नहीं कर सकता। शैतान के रूप में तेरा और तेरी मां का काल आ गया है, तू भी नहीं बच सकता। कबीर ने जलती हुई मशाल उस आदमी की तरफ की और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए करारी और निडर आवाज में कहा, मेरा या मेरी मां की मौत का फैसला कोई शैतान के रूप में आने वाला काल नहीं कर सकता, क्योंकि आज मैं मेरी आत्मा को उसे समर्पित करने जा रहा हूं जो सबसे शक्तिशाली है। कबीर की बात सुनकर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, सबसे शक्तिशाली तो काल है और वो तुम्हारी मौत बनकर आ रहा है। इस ब्रह्मांड में शक्तिशाली कोई काल नहीं बल्कि शिव हैं। वही शक्ति है और वही महाकाल हैं। इतना कहकर उसने जलती हुई मशाल से चारपाई के नीचे रखी लकड़ियों में आग लगा दी। अगले ही पल आग धू धू कर जलने लगी। उस औरत का शरीर चिता में जलने लगा। कबीर ने जमीन पर पड़ी उस काली गुड़िया को हाथ में लिया और उसकी तरफ देखते हुए चिता की आग में फेंक दिया। आग की लपटों को देखते हुए वह आदमी जोर जोर से रोते हुए बोलने लगा, तूने मेरा सपना जलाकर राख कर दिया, पर तेरी मां की आत्मा वह समंदर का शैतान ले जाएगा। मेरी पत्नी गई, पर तेरी मां भी नहीं बचेगी। आदमी की तरफ देखते हुए कबीर ने कहा,
शैतान को इंसानी मांस और खून चाहिए ना, तो आज तेरे टुकड़े करके उस शैतान को खिला दूंगा। कबीर की बात सुनकर वह आदमी हंसते हुए बोला, कबीर, भूल गया तूने अपने खून से कागज पर अपना नाम लिखकर दरवाजे के पास रख दिया था। हर 2 कदम पर अपने खून की बूंद टपकाता हुआ यहां पर आया है, तो उस शैतान को तेरे खून की गंध मिली है। तुझे अपने जिस्म का मांस और खून देना होगा, तभी वह वापस जाएगा। मतलब आज तक तू झूठ बोलकर लोगों को यहां तक लेकर आता था और उनकी ही बलि चढ़ाकर उस समंदर के शैतान को खुश करने की कोशिश करता था। इतना कहते हुए कबीर जमीन से कुछ दूरी पर हवा में तैरती हुई अपनी मां की आत्मा की तरफ नम आंखों से देखते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। हाथ में लिए हुए उस तेज धार वाले चाकू की तरफ देख आंखें बंद कर गहरी सांस ली और पूरी ताकत से अपने बाएं पैर पर वार किया। तेज धार वाला चाकू मांस फाड़ते हुए पैर में उतर गया और जानलेवा दर्द नसों से दौड़ता हुआ दिमाग को कुरेदने लगा। एक के बाद एक लगातार पैर पर चाकू से होने वाले प्रहार की वजह से खून का एक गुब्बार जमीन पर फैलने लगा। दर्द के कारण कबीर के मुंह से निकलने वाली दर्दनाक चीखें सुनकर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा। आंखें खोलकर कबीर ने जमीन पर देखा तो उसका बायां पैर घुटने से अलग हो चुका था। दर्द से कराह रहे कबीर की ओर देखते हुए उस आदमी ने कहा, दिमाग तो अच्छा चला लिया है तुमने। शैतान को अपना पैर देकर जान तो बचा ली है, पर ज्यादा खून बहने से वैसे भी तुम्हारी मौत हो जाएगी, क्योंकि तेरा ईश्वर इस खौफनाक जगह पर इतनी रात को और ऐसे तूफानी मौसम में अपना कोई फरिश्ता नहीं भेजेगा। उसकी तरफ देख कबीर थोड़ा कराहते पर मुस्कुराकर कहा, मर जाऊं तो भी कोई बात नहीं, मेरी आत्मा को महाकाल अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि मैंने अपने आप को उनको सौंप दिया है। पर तुम्हारे शरीर को वह समंदर का शैतान अपने साथ ले जाएगा और हमेशा के लिए तुम्हारी आत्मा को गुलाम करके रखेगा। इतना कहकर कबीर ने अपने कटे हुए पैर को उस आदमी के पास फेंक दिया और खुद आग की उन लपटों के पास लेटकर रोते हुए महाकाल से अपनी मां की जिंदगी की प्रार्थना करने लगा। तभी अंधेरे कोने में से एक अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। धगधगती चिता के पास कबीर आंखें बंद कर ईश्वर का नाम लेते लेटा रहा। जमीन पर हाथ पैर बंधा पड़ा वह आदमी समझ चुका था कि समंदर का शैतान आ चुका है। कबीर के खून की गंध और उसके पास पड़ा हुआ वह कटा हुआ पैर देखकर वह समझ चुका था कि उसका अंतिम समय आ चुका है। तभी तहखाने के एक कोने से कोई रेंगकर उसकी तरफ आता हुआ उसे महसूस होने लगा, पर वह कुछ समझ पाता कि तभी उस आदमी के साथ कटे हुए पैर को भी कोई अंधेरे में खींच कर ले गया और कुछ ही सेकंड में उसके जिस्म के कुछ चिथड़े उस तहखाने में बिखर गए। कबीर ने आंखें खोलकर देखा तो वह चिता अब भी जल रही थी। उसने चारों ओर नजरें घुमाईं, पर उसकी मां की आत्मा कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह समझ चुका था कि वो शैतान उसकी मां को भी गुलाम बनाकर अपने साथ ले गया। रोता रहा, अपना सर जमीन पर पीटता रहा, पर अब देर हो चुकी थी। कुछ ही देर में ज्यादा खून बहने से वह बेहोश हो गया। अंत का रहस्य, चाचा गनी की सच्चाई जब उसे होश आया तब वह अस्पताल के बिस्तर पर था। बाहर पिताजी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। सुलेमान भी गुमसुम सा उसके पास बैठा था। पिताजी। कबीर के मुंह से निकली आवाज से सभी के चेहरे पर खुशी छा गई। कबीर के नजदीक आते हुए सुलेमान ने कहा, भाई कैसा है तू? मैंने तुम्हारे पिताजी से झूठ बोला है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए तुम भी उन्हें कुछ मत कहना। तुम्हारी मां को हार्ट अटैक आया था, इसलिए हम रात भर तुम्हें पूरे गोवा में पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, पर तू हमें लाइट हाउस के पास उस पुरानी हवेली के तहखाने में मिला। उसकी बात सुनकर कबीर फूट फूट कर रोने लगा। उसे बताता तो भी क्या बताता। अरे साले, रोना बंद कर। वैसे भी मां जी को तेरे एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं बताया है। उसकी बात सुनकर कबीर एकदम चौंक गया। मतलब मां? क्या? मां कहां है? और कहां? इसी अस्पताल में, पर दूसरे कमरे में है। फिक्र मत कर, अब खतरे से बाहर है। सुलेमान प्लीज यार, एक बार मां को देखना है। अबे पागल हो गया है क्या? मां तुझे ऐसे अस्पताल के बेड पर देखेंगी तो दोबारा उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। मां को सिर्फ एक बार देखने के लिए
कबीर छोटे बच्चे की तरह रोए जा रहा था। उसकी तरफ देखते हुए सुलेमान धीरे से उसके नजदीक आते हुए बोला, तुझे वहां ले गया था और जिसने तेरी ये हालत की है, साले की, उसी समंदर में काट कर फेंकने वाला हूं। कबीर ने उससे सब सच बताने का वचन दिया। उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर चेहरे पर कपड़ा ढककर मां जी के पास वाले बेड पर ले जाया गया। सुलेमान मां से बात करने लगा। मां भी उसके साथ मुस्कुराकर बात कर रही थीं। अपनी मां को जीवित देखकर कबीर की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सब कुछ ठीक हो गया था। कबीर ने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। अपना एक पैर घंवाकर वह अपनी मां को जीवित वापस ले आया था। उस ठेले वाले चाचा गनी की बातें हर कोई मन लगाकर सुन रहा था। बच्चों, तुम लोग मानो या ना मानो, इस धरती पर शैतान भी है और ईश्वर भी है। यकीन करना या ना करना, यह हम पर निर्भर है। सब दोस्त खामोश थे। एक दोस्त उनके हाथ में चिकन का बिल दिया और बाइक की ओर चलने लगे। तभी आगे बैठकर गाड़ी स्टार्ट करते हुए विक्रांत ने चुपके से प्रशांत से कहा, इतनी बकवास कहानी मैंने आज तक नहीं सुनी। अगर इतना सब कुछ हुआ था तो ये सब कुछ इसको किसने बताया? इसलिए भूत प्रेत कुछ नहीं होते, तू भी ये दिमाग से निकाल दे। इतना कहकर उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और बगैर कुछ बोले उसका दूसरा दोस्त प्रशांत बाइक की पिछली सीट पर बैठ गया। पर पीछे बैठा प्रशांत काफी बेचैन था। जाते वक्त उसने एक नजर पीछे उस ठेले वाले चाचा गनी की ओर देखा। वह टेबल पर रखी खाली प्लेटें एक हाथ से उठा रहा था और दूसरे हाथ में बैसाखी पकड़ रखी थी। वह आदमी बैसाखी के सहारे चल रहा था, क्योंकि उस आदमी का बायां पैर घुटने से नीचे नहीं था। अगर आपको लगता है कि कबीर ने जो रास्ता चुना है वो सिर्फ अलीशा की आत्मा तक जाता है, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि उस रात उस वीरान हवेली में उसका इंतजार सिर्फ अलीशा नहीं कर रही थी। कुछ और भी था वहां, कुछ जो इंसानों के लिए नहीं बना। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, आगे क्या हुआ।